तमिलनाडु में एक ऐसा धमाकेदार घटनाक्रम हुआ है जिसने विजय सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद सत्ता में आए विजय थलपति और उनकी पार्टी के ऊपर अब बेहद ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। और ये आरोप छोटे मोटे नहीं है, सीधा सीधा विजय थलपति की पार्टी टीवीके पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लग रहे हैं, खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं। और ये आरोप किसने लगाए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि राजनीति में कब वक्त बदल जाए इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। और विजय थलपति पर आरोपों की जो बारिश है वो होनी शुरू हो गई है। तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम यानी AMMK और उनके प्रमुख है दिनाकरन। उन्होंने विजय और उनकी पार्टी के ऊपर में हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त के बेहद ही गंभीर आरोप लगाकर राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल दिनाकरन ने यह दावा किया है कि तमिलनाडु की सत्ता हासिल करने के लिए तमिलगा वेट्री कजगम यानी टीवीके ने हॉर्स ट्रेडिंग की है। उन्होंने कहा है कि अगर विजय ने MMK से गए विधायकों को मंत्री पद दिया तो वो फिर इस मामले की CBI जांच की मांग करेंगे। यानी कुल मिलाकर के इस वक्त विजय की सरकार और विजय की पार्टी पर बेहद ही गंभीर जो आरोप हैं वो लगे हैं कि उन्होंने विधायकों को खरीदा है, विधायकों को खरीद फरोख्त करके अपनी तरफ शामिल किया है। दरअसल तिरुचिरापल्ली में मीडिया से बात करते हुए दिनाकरन ने विजय और उनकी पार्टी की पूरी राजनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने टीवीके की पूरी राजनीति ही हॉर्स ट्रेडिंग पर आधारित है ये कह दिया है। उन्होंने सीएम विजय पर तंज कसते हुए कहा कि विजय कहते हैं कि वो घोड़े की रफ्तार से काम करेंगे, लेकिन उन्होंने घोड़ा ही मोल भाव करके खरीदा है। ये जो पूरा मामला है उस वक्त और ज्यादा चर्चाओं में आ जाता है जब इस पूरे आरोप का जवाब विजय की पार्टी की तरफ से दिया जाता है। ये पूरा विवाद विजय और उनकी सरकार की तरफ से पास किए गए फ्लोर टेस्ट के दौरान का है। और AMMK ने तमिलनाडु विधानसभा में एक सीट हासिल की थी, लेकिन फ्लोर टेस्ट के पहले ही उसके एकमात्र विधायक S कामराज ने विजय की पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और उसके बाद ही पार्टी ने अपने एकमात्र विधायक को निष्कासित कर दिया। विधायक के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हुए पार्टी प्रमुख ने कहा था कि राजनीतिक दल में केवल पार्टी प्रमुख को ही चीफ व्हिप जारी करने का अधिकार होता है। AMMK के अलावा मुख्य विपक्षी दल DMK ने भी विजय की पार्टी के ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का बेहद ही गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि DMK नेता SS शिवशंकर ने बीते शनिवार को टीवीके पर AIDMK और MMK के विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विजय की सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने DMK नेता ने कहा कि लगातार विरोध और राजनीतिक अहंकार ही टीवीके और विजय के पतन का कारण बनेगी। इसके साथ ही दिनाकरन जिन्होंने सबसे पहले जो आरोप है हॉर्स ट्रेडिंग का विजय पर लगाया है, उन्होंने विजय को लेकर के ये कहा कि रील बनाकर के सरकार नहीं चलती है। और अभिनेता से अब जो है विपक्ष में पहले विजय थलपति थे और अब जब सत्ता में आए हैं विजय थलपति तो उनके ऊपर विपक्ष लगातार जो है रील बनाकर काम करने का जो आरोप है वो लगा रहा है और कह रहा है कि रील बनाकर काम नहीं चलने वाला है। अब इन हमलों में एक कदम जो आगे है वो बढ़ते हुए दिनाकरन ने विजय के मंत्रियों के ऊपर भी हमला किया है। दिनाकरन ने कहा है कि टीवीके के मंत्रियों के खिलाफ पहले से ही कई शिकायतें सामने आ रही हैं। रील्स के जरिए शासन नहीं चलाया जा सकता। इन लोगों को जल्दी ही हकीकत समझ में आ जाएगी। AIADMK के कई विधायकों ने विजय को समर्थन देने के सवाल पर भी दिनाकरन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कोई भी पार्टी खत्म नहीं होती। उन्होंने याद दिलाया कि MG रामचंद्रन के समय में भी पार्टी में आंतरिक मतभेद रहे हैं, लेकिन बाद में पार्टी मजबूत होकर के सामने आई है। अब यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में विजय की पार्टी टीवीके ने ऐतिहासिक 108 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन वो बहुमत के आंकड़े से दूर रहे। ऐसे में पार्टी ने कांग्रेस के अलावा दूसरी और छोटी छोटी पार्टियों का भी समर्थन हासिल किया।
लेकिन विवाद तब ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया जब एमएमके के एकमात्र विधायक का एक वीडियो वायरल होता है। इसके बाद एस कामराज नामक विधायक ने विजय को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। कभी बहुमत के लिए तरसते दिख रहे विजय ने फ्लोर टेस्ट में 144 विधायकों का साथ पाया और एआईएडीएमके के 25 विधायकों ने विजय को खुलेआम समर्थन दिया। इसके बाद ही लगातार विजय और उनकी पार्टी के ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग के गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अब विशाल जो हैं उनको ये पूरा जो फैसला है वो पसंद नहीं आया है। अगर हम बात करें विशाल की तो तमिलनाडु के उपराज्यपाल राजेंद्र अलेकर ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के साथ 10 मई को शपथ लेने वाले 9 मंत्रियों के विभागों के आवंटन को मंजूरी दे दी। टीवी के विधायक राजमोहन को स्कूल शिक्षा, तमिल विकास, सूचना व प्रचार विभाग सौंपा गया। साथ ही उन्हें पुरातत्व, तमिल आधिकारिक भाषा और तमिल संस्कृति, सूचना व प्रचार, फिल्म टेक्नोलॉजी और सिनेमेटोग्राफ एक्ट, न्यूज प्रिंट नियंत्रण, स्टेशनरी व प्रिंटिंग और सरकारी प्रेस के विभाग दिए गए। अभिनेता विशाल इस फैसले से खुश नजर नहीं आए हैं। विशाल ने दरअसल एक लंबा चौड़ा जो पोस्ट है वो किया है, नोट लिखा है, मुख्यमंत्री विजय से कुछ मांगे रखी हैं। उन्होंने अपने जो ट्वीट में जो किया है, उन्होंने एक्स पर उसमें लिखा है कि विजय की ओर से चुने गए विधायकों को मंत्रालय सौंपने देखकर खुशी हुई, लेकिन सम्मानित मंत्री राजमोहन को फिल्म टेक्नोलॉजी और सिनेमेटोग्राफ एक्ट का प्रभारी बनाए जाने से दुख हुआ। हम अपनी मांगे या शिकायतें कैसे रखें? हमारी इंडस्ट्री तो बेहद ही संकट में है। बहुत सारे सुधारों की जरूरत है, खासकर प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन हाउसेस को उम्मीद की किरण चाहिए। ये जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को सौंपी गई है जिन्हें हमारी इंडस्ट्री का अनुभव बहुत कम या ना के बराबर है, जबकि हमारे सीएम खुद इंडस्ट्री के ग्रास रूट लेवल से जुड़े रहे हैं और पिछले 30 साल से इसमें सक्रिय हैं। अब जिस तरह से जो मंत्रियों का बंटवारा हुआ है, जिसको जिसको जो विभाग दिया गया है, उस पर जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं बाकी तमाम लोगों की निकल करके सामने आ रही है। इसके साथ ही साथ जो हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप विजय थलपति पर लगे, उनकी पार्टी पर लगे, अब उस पर टीवीके ने क्या कहा है? टीवीके ने इन आरोपों को सीधे सीधे दरअसल खारिज कर दिया है। तमिलनाडु में सरकार गठन के लिए विजय के नेतृत्व वाले टीवीके को कथित तौर पर समर्थन देने वाले एक पत्र के संबंध में तमिल का वेट्री कजगम यानी टीवीके ने अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम यानी एएमएमके के महासचिव टीटीवी दिनाकरण की तरफ से लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दिनाकरण की तरफ से दिन में पहले लोक भवन का दौरा करने और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को एक पत्र सौंपने के बाद राजनीतिक टकराव और ज्यादा तेज हो गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि टीवीके के लिए एमएमके के समर्थन का दावा करने वाला वायरल पत्र जाली था। अपने रुख का बचाव करते हुए टीवीके ने दिनाकरण पर तथ्यों को दबाने और इस मुद्दे के बारे में गलत जानकारी फैलाने का बेहद ही गंभीर आरोप लगाया। आपको बता दें कि टीवीके ने कहा कि ये एमएमके विधायक कामराज की स्वेच्छा से और खुशी खुशी तमिलगा वेट्टी कजगम के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए पत्र लिखने के दृश्य हैं। उन्होंने कहा था कि वो एमएमके महासचिव टीटीवी दिनाकरण की सहमति से तमिलगा वेट्टी कजगम को समर्थन दे रहे हैं। पार्टी ने आगे कहा कि ऐसी खबरें निराधार हैं जिनमें यह कहा गया है कि ये पत्र कामराज द्वारा नहीं लिखा गया था। हालांकि अब जो जानकारी फैलाई जा रही है कि उन्होंने पत्र नहीं लिखा, वो पूरी तरह से झूठी और सच्चाई के विपरीत है। ये बात सभी के लिए स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। इन सभी तथ्यों को छुपाते हुए टीटीवी दिनाकरण झूठी खबरें और गलत सूचना फैलाना जारी रखे हुए हैं। जनता को यह समझना चाहिए कि तमिलगा वेट्री कजगम को किसी से सौदेबाजी या समझौता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से बयान में आगे बहुत सारी चीजों को मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो लगातार ये हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है वो अभी चर्चाओं में बना हुआ है और ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त, इस वीडियो में साफ तौर पर
टीवीके की तरफ से दिनाकरण के जो आरोप थे उनको खारिज करते हुए दिखाया गया है, वीडियो जारी किया गया है और बताया गया है कि देखिए हमने किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की है, हमने किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया है और हमने किसी को मजबूर नहीं किया है कि वो हमारे साथ आए। जिसकी अपनी मर्जी थी वो हमारे साथ आया, जो नहीं आना चाहता था वो नहीं आया। यानी सबूतों के साथ टीवीके यानी विजय की पार्टी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है, खंडन किया है। और दिनाकरण जो है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इन्हीं दिनाकरण ने टीवीके और विजय की सरकार पर हॉर्स ट्रेडिंग का बेहद ही गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि उनके जो विधायक हैं उनको खरीदा गया और विजय ने जिस तरह से सरकार बनाई, पहले उनके पास बहुमत नहीं था तो उन्होंने कहीं ना कहीं जरूर विधायकों को खरीदा है, खरीद फरोख्त की है, यानी हॉर्स ट्रेडिंग की है। तो ये जो बेहद ही गंभीर आरोप लगाए थे उनका उन्हीं की भाषा में जो जवाब है वो विजय थलपति यानी टीवी के जो विजय थलपति की पार्टी है उसने दिया है और बताया है कि हमने किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की, किसी पर अपना फैसला नहीं थोपा है, जिसकी मर्जी थी वो हमारे साथ आया है।